हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एमपी महिला सुपरवाइजर के लिए जो हम डिस्कस किया था, पूरा नोटिफिकेशन हमने उसमें डिस्कस किया है कि आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए और क्या क्या आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए और कुल कितने पद है। तो उसी के रिलेटेड हम सेकेंड वीडियो इसमें डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपका एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा एमपी महिला पर्यवेक्षक का, और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, और उसके साथ हम देखेंगे कि पिछली बार क्या कट ऑफ रहा है। जो लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी वो 2017 में कंडक्ट हुई थी। 2017 में लास्ट टाइम एग्जाम हुई थी एमपी में महिला पर्यवेक्षक के लिए। तो उस समय क्या कट ऑफ रहा था और इस बार आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कैसे आपको प्रिपरेशन करना चाहिए, सारी चीजें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। और अभी आपने अगर लास्ट वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने नोटिफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था और पद के जो कोड हैं, क्योंकि अलग अलग कोड में ये वैकेंसी है, तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जल्दी से उस वीडियो को देख लीजिए। आपकी उसकी लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम बेसिकली एग्जाम पैटर्न जो है महिला सुपरवाइजर का क्या रहने वाला है उसके बारे में देखेंगे। साथ साथ क्या सिलेबस है, कौन कौन सी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है और किन चीजों पे आपको ज्यादा फोकस करना है, वो चीजें हम इसमें देखेंगे। स्ट्रेटेजी आपकी क्या रहना चाहिए इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और पिछली बार का क्या कट ऑफ था 2017 का, तो वो सारी चीजें हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करें कि सिलेबस के बारे में और एग्जाम पैटर्न के बारे में, तो जो महिला पर्यवेक्षक का आपका जो पूरा पेपर है वो 3 घंटे का आपका पेपर होगा और 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, और उसमें आपको टोटल 200 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा। 200 नंबर का आपका ये पेपर रहने वाला है, एक ही पेपर रहेगा और टोटल 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। तो 200 मार्क्स में से आपके टोटल 4 सेक्शन रहेंगे जैसा कि सिलेबस में दिया हुआ है। पहला सेक्शन देखते हैं हम यहाँ पर पोषण और स्वास्थ्य का, जिसमें आपके टोटल 55 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस आएंगे। दैट मीन्स 55 क्वेश्चंस यहाँ पर आएंगे। एक क्वेश्चन 1 मार्क का है, तो टोटल 55 मार्क्स का आपका पोषण और स्वास्थ्य का जो कंटेंट है। दूसरा आपका है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का, इसमें भी आपका ये टोटल 55 मार्क्स का 55 नंबर का है। तीसरा है प्रबंधकीय गुण जो मैनेजमेंट से रिलेटेड है, और ये 45 नंबर का है। और चौथा है आपका शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित, ये 45 नंबर का है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखेंगे कि टोटल 200 मार्क्स यहाँ पर हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो पोषण और स्वास्थ्य है, पोषण स्वास्थ्य जो पहला वाला और सेकंड वाला जो है वो दोनों 55-55 नंबर के हैं, और तीसरा और चौथा आपके 45-45 नंबर के हैं। तो इस तरीके से आपके 200 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। चलिए आगे हम जो चारों सेक्शन है उसको थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं कि किस तरीके से इनका सिलेबस डिवाइडेड है। क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सारी यूनिट जो है ना उसमें भी आपको टॉपिक वाइज नंबर डिवाइड है। तो ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है प्रिपरेशन में, क्योंकि आपकी प्रिपरेशन आपको सिलेबस के हिसाब से और जो उसमें यूनिट डिस्ट्रीब्यूट की गई है मार्क्स के हिसाब से, उसके हिसाब से करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला जो आपका प्रथम खंड है या फिर पहला सेक्शन है वो टोटल 55 नंबर का है, पोषण और स्वास्थ्य का। और उसमें आपको यहाँ पर 7 यूनिट आपको दिख रही होगी। ठीक है, 7 यूनिट के साथ में आपको यहाँ पर मार्क्स भी दिखेंगे कि हर यूनिट के मार्क्स कितने हैं। तो उस हिसाब से हम डिस्कस करते हैं और उस हिसाब से फिर स्ट्रेटेजी यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगी कि कितने नंबर की यूनिट आपकी कितने नंबर की है। उस हिसाब से आप देख सकते हैं कि किस यूनिट को आपको ज्यादा वेटेज देना है, किस यूनिट को पहले कवर करना है। अदरवाइज क्या होगा ना कि अगर अगर आप मार्क्स देखेंगे और सब चीजों को एक जैसा ही पढ़ते जाएंगे, एक समान समझते जाएंगे, तो वो फिर वहां पर डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए आपको यह समझना बहुत जरूरी है कि किस चीज पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो चलिए पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि पोषण, जो पोषण वाला आपका पार्ट है प्रथम खंड का, उसमें आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है। तो संतुलित आहार जो बैलेंस डाइट वाला होता है, कौन कौन से हमारे न्यूट्रिएंट्स जरूरी होते हैं खाने में, जैसे कि मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट, दोनों चीजों के बारे में आपको आपको पढ़ना है। और जैसे कैलोरी, प्रोटीन, विटामिन, सूक्ष्म खनिज जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, आयोडीन, अलग अलग तरीके के विटामिन, स्पेशली विटामिन ए यहाँ पर दिया हुआ है, तो विटामिन ए पे आपको ज्यादा फोकस करना है। आयरन, जिंक, विटामिन और कैल्शियम, यहाँ पे वैसे सारे विटामिन पढ़ना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विटामिन ए ही दिया है तो ए को ही पढ़ना है, सारे विटामिन यहाँ पे पढ़ना है, क्योंकि वो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट में सारे विटामिन आ जाएंगे। उसके बाद अलग अलग तरीके के जो मिनरल्स हैं जो हमारे बॉडी को चाहिए होते हैं, ठीक है, जैसे कि आयरन, जिंक, कैल्शियम, ये तो मेनली दिए हुए हैं, लेकिन इसके अलावा जो भी मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं तो सारे आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेंगे। ये करना है, उसके साथ साथ इनकी कमी से होने वाली बीमारियां और उनकी रोकथाम। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको क्या पढ़ना है कि हमारे जो भोजन होता है उसमें हमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होती है, वो चीजें पढ़ना है। अब उसमें क्या क्या पढ़ना है आपको, उसमें सोर्स
लाइक जो न्यूट्रिएंट सब खाते हैं, जैसे विटामिन खाते हैं, तो विटामिन A B C D E और के जो विटामिन होते हैं उसका क्या सोर्स है, कहाँ कहाँ से हमको विटामिन मिलते हैं। दूसरे, और अगर उन विटामिन को हम नहीं लेंगे तो उस विटामिन के से हमें क्या क्या बीमारी हो जाएगी, तो वो आपको देखना है। हर विटामिन का एक अपना एक केमिकल नेम होता है, तो जैसे विटामिन ए को रेटिनॉल कहते हैं। तो इस तरीके से आपको सारे विटामिन का ध्यान होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको सारे विटामिन, सारे जो मिनरल्स हैं, जो खनिज तत्व हैं, जैसे कि आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, तो ये भोजन में कहाँ से मिलते हैं, फिर उसमें अगर उनको नहीं खाएंगे तो उससे क्या बीमारियां हो जाएगी, यह आपको यहाँ पर इस यूनिट में, बेसिकली यूनिट 1 में ये आपको देखना है। तो ये पूरा आपका भोजन से संबंधित है, और ये इसमें 10 नंबर का सबसे ज्यादा नंबर इसी यूनिट के हैं पूरे पार्ट 1 में। तो इस ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हो जाती है, और इसको आपको कवर करना बहुत जरूरी है। अब ये आप कहाँ से कवर कर सकते हैं, तो कहाँ से कवर करेंगे, तो बेसिकली ये साइंस का टॉपिक है। साइंस के लिए चाहे तो आप लुसेंट से इसको कर सकते हैं, लुसेंट की जो जीके वाली बुक होती है वहां से आप इसको कवर कर सकते हैं, वहां से सारी चीजें आपको इसमें मिल जाएगी। एक चीज आपको सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है कि सिलेबस के हिसाब से आपको चीजों को कवर करना है। जैसे क्या होगा कि अगर आप साइंस पढ़ने जाएंगे तो ऐसा नहीं कि साइंस आपको पूरी पढ़ना है। सिलेबस में हमें सिर्फ पोषण वाला टॉपिक दिया है, तो पोषण में जो हमारा, और पोषण में भी ध्यान रखना, जो ह्यूमन का जो पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो नहीं पढ़ना है आपको। सिर्फ खाने में क्या क्या न्यूट्रिएंट्स जरूरी है, कहाँ से वो मिलते हैं, क्या अगर उनको नहीं लेते हैं तो क्या बीमारी होती है, और उनका केमिकल जो नेम वगैरह है वो सब आपको पढ़ना है। ठीक है। चलिए आगे हम देखते हैं यूनिट सेकंड के बारे में। यूनिट सेकंड है जीवन की विभिन्न अवस्थाओं में पोषण का महत्व। ये भी अगेन पोषण से संबंधित है, पर जीवन की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे कि किशोरावस्था में, गर्भावस्था में, जो धात्री माताएं हैं, नवजात शिशु हैं, और बाल्यावस्था में, वयस्क में, मतलब कि एक मनुष्य के अलग अलग लाइफ के टाइम पे पोषण का क्या महत्व होता है वो आपको देखना है। तो इसमें क्या पढ़ना है, बेसिकली इसमें यह पढ़ना है कि जो पोषण हम लेते हैं वो सब यहां से आ जाएगा, अगेन ये इसी से कनेक्टेड है। अगर पोषण हम नहीं लेंगे तो उससे क्या क्या बीमारी हमारे हो सकती है, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको बहुत जरूरी है, ये इस यूनिट में पढ़ना है। और इसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट आपको पढ़ना है महिलाओं के बारे में और शिशु के बारे में, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इन्हीं चीजों से आने वाले हैं। तो महिलाओं में, शिशु में अगर पोषण तत्व किसी पर्टिकुलर, जैसे कोई विटामिन नहीं खाएंगे तो उससे क्या बीमारी हो जाएगी, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है, ये सारी चीजें आपको इस वाले टॉपिक में भी पढ़ना है। तो ये पहले वाले टॉपिक से रिलेटेड ही है। 8 नंबर का यहाँ पर ये आपका पैटर्न, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे। चलिए अगले हम देखते हैं थर्ड यूनिट में। थर्ड यूनिट है आपका गर्भवती की देखभाल। तो गर्भवती महिला की देखभाल से संबंधित, जैसे गर्भावस्था में वजन की निगरानी, मातृ शिशु रक्षा, गर्भावस्था में खतरों से बचाव, गर्भावस्था में प्रसव पूर्व स्वास्थ्य की जांच। तो ये बायोलॉजी का टॉपिक है, जिसमें आपका जो गर्भावस्था से संबंधित क्या क्या चीजें यहाँ पर महत्वपूर्ण है, क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखना है, वो यहाँ पर आ जाती है। अब यहाँ पर अगर इसका आप मटेरियल सर्च करने जाएंगे तो ऐसे पर्टिकुलर इसका मटेरियल नहीं मिलेगा। तो आप कहाँ से इसको कवर करेंगे, आप इसको कवर कर सकते हैं, कई सारी मार्केट में बुक्स भी आ गई है महिला पर्यवेक्षक के बारे में, जैसे अरिहंत पब्लिकेशन की है, महावीर पब्लिकेशन की है, ऐसे 2-3 पब्लिकेशन की और बुक्स है। तो इन पब्लिकेशन की बुक से आप कोई भी पब्लिकेशन की बुक आप ले सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट सारी सिमिलर होती है। आप अलग अलग पब्लिकेशन की बुक देख लीजिए, किसी को भी आप ले सकते हैं, वहां से आप इस टॉपिक को कवर कर सकते हैं, क्योंकि वहां से डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और वन मोर थिंग, कि इसके बारे में हम जल्दी ही इसी यूट्यूब चैनल पर एक एमसीक्यू सीरीज भी शुरू करने वाले हैं, जिसमें आपको सारे यूनिट के टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिलेंगे, तो उसमें आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। चलिए, तो ये आपका 7 नंबर का है। अगला टॉपिक हम देखते हैं कि टीकाकरण। टीकाकरण का जो यूनिट है, यूनिट 4, इसमें आपको टीकाकरण के बारे में पढ़ना है। टीकाकरण में क्या आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें आपको राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत लगने वाले टीके, जो राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम में कौन कौन से टीके लगते हैं वो आपको देखना है, टीकाकरण का महत्व और टीकाकरण न होने का दुष्प्रभाव। तो इसमें आपको क्या पढ़ना है कि कौन कौन से टीके लगते हैं, उन टीकों को जैसे कोई टीका है तो वो टीके से कौन सी बीमारी रुकती है, वो आपको इस यूनिट में पढ़ना है, क्योंकि वो ये दोनों कनेक्टेड है। अगर जैसे कोई टीका नहीं लगेगा तो उसका दुष्प्रभाव क्या है, वो बीमारी हो जाएगी। तो वो टीका है, पर्टिकुलर टीका है, तो वो उससे उसको कब लगाते हैं, उसको नहीं लगाने से कौन सी बीमारी हो जाएगी, उसको लगाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। ये टोटल 8 नंबर का आपका है। वह अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज के सोर्स नहीं मिल रहे हैं तो उसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसमें आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको सारी पीडीएफ टॉपिक वाइज अवेलेबल है, सारी पीडीएफ आपको उसमें मिल जाएगी।
तो आप टेलीग्राम ग्रुप से आपको सारी पीडीएफ वहां पर ये सारे चारों यूनिट की मिल जाएगी, तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। चलिए अगला शुरू करते हैं। यूनिट 5। यूनिट 5 में आपको स्वास्थ्य के विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रम, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा राष्ट्रीय कार्यक्रमों के बारे में, हेल्थ के संबंधित जो भी राष्ट्रीय कार्यक्रम है वो यहाँ पर है, जैसे कि दो एनआरएचएम जो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, और आईसीडीएस जो चाइल्ड से संबंधित है, तो उसमें कौन कौन सी योजना है। तो ये योजनाएं डायरेक्टली आपको, जैसे कोई योजना है, वो योजना कब शुरू हुई थी, उसमें क्या क्या प्रावधान है, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, तो शासन की जो योजनाएं हैं वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। 8-6 नंबर का आपका ये पूरा टॉपिक है। इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। अगला जो है 6 नंबर की यूनिट है कुपोषण, मेल न्यूट्रिशन से संबंधित है। कुपोषण इसमें जैसे कि जन्म के पूर्व कुपोषण, उसके कारण, संरक्षण के उपाय, और जन्म के बाद भी, मतलब शिशु का जब जन्म नहीं होता है तो उससे पहले जो उसमें कुपोषण के कारण हो सकते हैं और कैसे उसको बचाया जा सकता है, जन्म के बाद क्या क्या कारण हो सकते हैं कुपोषण के और उससे क्या बचाया जा सकता है, ये आपको पढ़ना है। अगर आप ये देखेंगे ना तो यूनिट 6 और यूनिट 1 कनेक्टेड है, क्योंकि कुपोषण क्यों होता है, जब हम पोषक पोषक आहार नहीं लेते हैं, जब हम न्यूट्रिएंट्स नहीं लेते हैं, जब हम जो विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए नहीं लेते हैं, तो कुपोषण होता है। तो वो यहाँ पे आपको चीजें कनेक्ट मिल जाएगी, क्योंकि यही चीज आपको यूनिट 1 में आप पढ़ेंगे वो यूनिट 6 में भी आपको काम आएगी। तो यह आपका 8 नंबर का है। फिर हम देखते हैं कि सामान्य बीमारियों की जानकारी। अब सामान्य बीमारियों की जानकारी, इसमें आपको बीमारी के नाम भी दे रखे हैं, तो आपको सारी बीमारी नहीं पढ़ना है, जो यहाँ पर दी हुई है वही बीमारी सिर्फ आपको यहाँ पर पढ़ना है। जैसे कि दस्त, उल्टी, आंखों व नाल का संक्रमण, खसरा, गलघोटू, टिटनेस, काली खांसी, टीबी, निमोनिया, ये सारी चीजें। अब ये बीमारी, इसमें क्या पढ़ना है कि कौन सी बीमारी किस कारण से होती है, वायरस से हो रही है, बैक्टीरिया से हो रही है, तो या फिर कोई और उसका कारण है, तो उस कारण को आपको पढ़ना है। इस बीमारी के क्या क्या लक्षण होते हैं और बीमारी से कैसे बचा जा सकता है, ये चीजें आपको इसमें देखना है। अगर आप देखेंगे कि ये जो यूनिट 7 है ना, ये आपको कनेक्टेड मिल जाएगी यूनिट 4 से, क्योंकि बीमारी को रोकने के लिए ही हम टीके लगाते हैं। तो इसमें जब आप टीका पढ़ेंगे, क्योंकि कोई टीका किसी पर्टिकुलर बीमारी को रोकने के लिए होता है, तो कई सारी चीजें आपको यहां से कनेक्टेड मिल जाएगी। तो ये चीजें आप आठ आठ में आपको 8 नंबर का आपका ये यूनिट है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि जो पहला आपका पार्ट है वो 55 नंबर का है, और इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा है कि पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित चीजें, लाइक पोषण, आपको क्या क्या चीजें खाने खाने के लिए इंपॉर्टेंट है, और उसको नहीं लेने से क्या बीमारी हो जाएगी, और उन बीमारी को रोकने के लिए कौन सा टीका लगाना है, ये सारी चीजें। तो यहाँ पे आपको ये यूनिट होलिस्टिक वे में करना पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें यहाँ पर एक दूसरे से कनेक्टेड है। न्यूट्रिएंट से बीमारी कनेक्ट है, बीमारी से टीका कनेक्ट है, तो इस तरीके से यहाँ सारी चीजें आप यहाँ एक दूसरे से कनेक्टेड है और वो कर सकते हैं। और साथ में आपको योजनाएं भी यहाँ पर पढ़नी है। 55 नंबर का आपका एक पूरा पार्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो पहला वाला यूनिट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी भी सब यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो इस तरीके से मार्क्स यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसका क्या सोर्स हो चाहिए, तो सोर्स आप एक आप लुसेंट से देख सकते हैं, क्योंकि लुसेंट में आपको बहुत सारा पार्ट मिल जाएगा जो आपका बायो से संबंधित है। दूसरा, आपको अगर इसके टॉपिक वाइज अगर आपकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसमें मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उससे भी आपको सारी यूनिट वाइज पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां से भी आप प्रिपरेशन इसकी कर सकते हैं। अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है पढ़ने के साथ साथ एमसीक्यूज लगाना, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा अच्छा रहेगा। तो एमसीक्यूज आपको अगेन टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, और साथ साथ मैं यूनिट वाइज भी इसके लिए एमसीक्यूज के लिए जल्दी ही वीडियोस अपलोड करने वाला हूं, तो वहां से भी आप एमसीक्यूज लगा सकते हैं। चलिए अगले हम देखते हैं कि सेकंड यूनिट। आगे बढ़ने से पहले आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारा अपडेट आपको यही चैनल पे मिलेगा। चलिए सेकंड खंड जो है वो है सामान्य ज्ञान और तर्क शक्ति का, जनरल नॉलेज का, और आपका जो मेंटल एबिलिटी है उसका ये पार्ट है। तो सामान्य ज्ञान में ऐसा नहीं है कि पूरा जीके आपको पढ़ना है, जीके में भी यहाँ पर स्पेसिफिकली दिया हुआ है। 55 नंबर का आपका यूनिट है। जैसे सामान्य ज्ञान विभागों की योजना है, तो आपको इसमें योजनाएं पढ़नी है। जैसे महिला और बाल विकास की क्या क्या योजनाएं चलती हैं, महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित। स्वास्थ्य विभाग की क्या योजनाएं हैं, पंचायत और ग्रामीण विकास विभाग की योजनाएं हैं, सामान्य न्याय विभाग की योजनाएं हैं, और आदिवासी विभाग की योजनाएं हैं। अब यहाँ पर आपको सीधा सा विभागों के नाम दे दिए हैं, महिला और बाल विकास विभाग है, पंचायत विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, आदिवासी विभाग है, और सामान्य न्याय, जो महिला और बाल विकास से संबंधित योजनाएं चलाते हैं। तो इसमें आपको सारी योजनाएं पढ़ना है। कौन सी योजना, जैसे कि जननी सुरक्षा योजना है, तो वो कब शुरू हुई थी, क्या उसके प्रावधान है, ये दो चीजों पर आपको ध्यान देना है, कब वो शुरू हुई थी और क्या क्या उसमें प्रावधान है।
और 10 नंबर का आपका ये पूरा यूनिट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और इसकी भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, जहां आप डायरेक्ट वहां से योजनाओं को पढ़ सकते हैं और उसकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप याद रख सकते हैं। दूसरे यूनिट पे चलते हैं हम, नियम, अधिनियम और अधिकार। तो इसमें जो नियम्स के बारे में आपको पढ़ना है कि महिलाओं से संबंधित, बच्चों से संबंधित कौन कौन से नियम है, कानून है। जैसे बच्चों के कानूनी अधिकार और संबंधित नियम, कौन कौन से नियम, जैसे शिक्षा का अधिकार, जो राइट टू एजुकेशन है उसके बारे में, महिलाओं के कानूनी अधिकार कौन कौन से, जैसे कि यौन उत्पीड़न का, घरेलू हिंसा के अगेंस्ट में, दहेज प्रतिरोध, संपत्ति का अधिकार, बाल विवाह रोक अधिनियम, खाद्य सुरक्षा अधिनियम, फूड सिक्योरिटी जो एक्ट है। तो ये सारे अधिनियम आपको इसमें पढ़ना है। अगेन अधिनियम, इसमें आपको जैसे कौन सा अधिनियम कब लागू हुआ, उसकी क्या क्या उसमें चीजें हैं, क्या क्या उसके प्रावधान है, वो चीजें आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और 10 नंबर का आपका ये यूनिट हो जाता है। तो आगे बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है ये, और इसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। आगे चलते हैं हम, शारीरिक संरचना सामान्य ज्ञान। तो शारीरिक संरचना में पाचन तंत्र, जैसे कि मैंने आपको पिछले इस यूनिट में बताया था कि इसमें आप न्यूट्रिएंट्स के बारे में और संतुलित आहार के बारे में पढ़ेंगे। और अब जो पाचन तंत्र है वो यहाँ पर आ जाता है। तो आप वैसे पाचन तंत्र बायो में पढ़ेंगे तो वो यहीं पर आपका कवर हो जाएगा। ग्रंथियां, प्रजनन तंत्र, किशोरावस्था विकास और प्राथमिक उपचार। 8 नंबर का आपका ये है, अगेन बायो से रिलेटेड पूरा टॉपिक है। तो इसमें आप इसको आप चाहे तो इसको लुसेंट लुसेंट से पढ़ सकते हैं, या फिर आपका जो अलग कुछ सोर्स हो आप वहां से पढ़ सकते हैं। और पीडीएफ भी आपको उसकी ग्रुप पे मिल जाएगी। तो बायो से संबंधित आपका पूरा टॉपिक है। जैसे पाचन तंत्र है, तो पाचन तंत्र में हमारे कौन कौन से अंग होते हैं, किसका क्या काम होता है, क्या क्या उसमें चीजें होती है, सारी चीजें आपको इसमें पढ़ना है। आगे चलते हैं हम, फोर्थ आपका जो यूनिट है वो है कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान। तो कंप्यूटर का बेसिकली आपको सामान्य ज्ञान, जनरल क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर। और उसमें भी आपको पूरा ऐसा नहीं है कि सारे कंप्यूटर के टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक आपको यहाँ पर दिए हुए हैं। जैसे एमएस ऑफिस से संबंधित, इंटरनेट से संबंधित, मोबाइल संचालन से संबंधित। तो ये जो है 7 नंबर का है। अब यहाँ पर एक्चुअली जब हम कंप्यूटर के जीके की बात करते हैं तो बहुत बड़ा वो जीके हो जाता है, अपने आप में एक बहुत बड़ा पार्ट हो जाता है। तो ऐसा नहीं कि आप इसमें बहुत सारा टाइम इसमें आप स्पेंड कर दें, सिर्फ 7 नंबर की आपकी ये यूनिट है। तो मार्क्स के हिसाब से आपको उसको टाइम देना है। ठीक है, और उसमें भी आपको बहुत जनरल क्वेश्चन इसमें आएंगे, क्योंकि जैसे इंटरनेट है, मोबाइल के, तो आप इसमें बहुत जनरल से क्वेश्चन आएंगे। तो आप इसको 7 नंबर के हिसाब से आप इसको पढ़ सकते हैं। अगला है यूनिट 5, सामान्य ज्ञान, सामान्य गणित। और ये ध्यान रखिएगा 8वीं के लेवल की है ना, ऐसा नहीं कि आप हायर मैथ्स कर रहे हैं, 8वीं के लेवल की तो आपको मैथ्स करना है। और बहुत इजी इसमें मैथ्स आएगी 8वीं, क्योंकि 8वीं के लेवल की आप सब जानते हैं कि किस तरीके की एक क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल की एग्जाम है, आप इस एग्जाम को दे रहे हैं, इसका मतलब आप ग्रेजुएट हो चुके हैं। और ग्रेजुएट हो चुके हैं और यहाँ पर 8वीं की मैथ्स करना आपके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। फिर भी आप जैसे कि दशमलव के जो फॉर्मूलाज वगैरह हैं, प्रतिशत का एक बार फॉर्मूला, ब्याज का फॉर्मूला, ग्राफ बनाना, तो 8वीं की गणित जो होती है, एनसीईआरटी जो बुक होती है, उससे आप इसको देख सकते हैं, छठी, सातवीं और 8वीं की। इन 3 लेवल की बुक से आप इन सवालों को देख सकते हैं। और बहुत इजी सवाल इसमें आने वाले हैं। और 10 नंबर की आपकी ये यूनिट है, तो ये आपके यहां से अच्छे मार्क्स कवर हो जाएंगे। चलिए, और छठी यूनिट जो है वो है सामान्य तर्क शक्ति की जो जो मेंटल रीजनिंग है उसका। उसके बहुत सामान्य से प्रश्न इसमें आएंगे, सामान्य जो श्रेणी के प्रश्न होते हैं, आकृति के प्रश्न होते हैं, वो सामान्य से आएंगे। उसकी भी पीडीएफ आपको ग्रुप में मिल जाएगी। और प्रैक्टिस क्वेश्चन में इसमें ग्रुप वीडियो बना के डालने वाला हूं, तो वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे मैथ्स के, रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चन में मैं आपको ऑलरेडी फॉर्मूलेज और सारी चीजें बता दूंगा। तो 10 नंबर का आपका ये यूनिट है। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि 55 नंबर का भी आपका सेकेंड वाला पार्ट हो जाता है। चलिए आगे चलते हैं हम, तृतीय खंड जो कि मैनेजमेंट से संबंधित है। तो मैनेजमेंट ये वाला पार्ट थोड़ा सा नया रहेगा, अगर आपने अभी तक इसको नहीं प्रिपेयर किया है तो, अगर आपने इसको नहीं पढ़ा है तो पहले आपको इस पार्ट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि ये पार्ट आपका नया हो सकता है। इसमें आपको मैनेजमेंट से संबंधित जैसे संचार, परामर्श कौशल, बेसिकली जो कम्युनिकेशन हमारा स्किल है उसके गद्यांश आएंगे, ये बात आप ध्यान रखना। मतलब आपके कम्युनिकेशन से संबंधित या फिर जो परामर्श कौशल है उससे संबंधित 2 गद्यांश आपको दिए जाएंगे। उन गद्यांशों को पढ़ के आपको उत्तर देना है। तो इसमें आपको कुछ अलग से तैयार करने की जरूरत नहीं है, अपठित गद्यांश टाइप रहेंगे ये। 12 नंबर का आपका रहेगा। चलिए, दूसरा है विकास की अवधारणा। विकास जैसे कि पंचवर्षीय योजनाएं, समकालीन चुनौतियां, सरोकार। तो जब हम समकालीन सामाजिक चुनौतियां देखते हैं ना, तो ये अपने आप में ही बहुत बड़ा टॉपिक हो जाता है, क्योंकि बहुत सारी चुनौतियां हैं। पर आपको इसमें क्या, आप इसमें क्या पढ़ सकते हैं, आप इसमें पंचवर्षीय योजनाएं डायरेक्टली दी हुई रहती है कि पंच किस पर्टिकुलर पंचवर्षीय योजना में क्या क्या चीजें हुई थी, तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है।
समाज में चुनौतियां, जैसे कि जो महिलाओं से संबंधित कुछ चुनौतियां हैं, बच्चों से संबंधित चुनौतियां हैं, वो यहाँ पर आपको पढ़ना है। तो 10 नंबर का आपका ये यूनिट रहेगा। तीसरा है नेतृत्व विकास, जैसे कि नेतृत्व क्षमता, गुण, कौशल, आंतरिक गवर्नेंस, जो इंटरनल गवर्नेंस है, समन्वय, समूह कार्य, टीम वर्क। 8 नंबर का आपका ये टॉपिक है। तो चौथा है संप्रेषण की परिभाषा, कम्युनिकेशन की डेफिनेशन, कम्युनिकेशन किस टाइप का होता है, कम्युनिकेशन में क्या बैरियर्स आते हैं। तो 7 नंबर का आपका ये टॉपिक रहेगा। और पांचवा है सामुदायिक संगठन और मोबिलाइजेशन। ठीक है, अब जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन है, समुदाय से संबंधित है, समुदाय संगठन की समझ, सामुदायिक संगठन के सिद्धांत, सामुदायिक विकास, जन भागीदारी, मोबिलाइजेशन। 8 नंबर का आपका ये टॉपिक है। तो अगर हम इस पूरे यूनिट की बात करें तो इसमें देखेंगे कि एक तो कम्युनिकेशन है और मैनेजमेंट है, ये दो चीजें हैं। पहला तो आपका अपठित गद्यांश है, तो उसके लिए कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं करना है। दूसरा, आपको ये सारे टॉपिक जो है पंचवर्षीय योजनाएं और बाकी सारे टॉपिक जो है, इसकी भी आपको यूनिट वाइज पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। आप उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप डायरेक्टली प्रिपेयर कर सकते हैं। चतुर्थ खंड देखते हैं हम, शिशु की प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा। प्रारंभिक देखभाल और शिक्षा से संबंधित है, 45 नंबर का आपका यह टॉपिक है। इसमें आपका बाल विकास का परिचय, जैसे बाल विकास में बुनियादी अवधारणाएं, वृद्धि, विकास के सिद्धांत, विकास के महत्वपूर्ण चरण, अनुवांशिक तक, पर्यावरण का बाल विकास पे प्रभाव, प्रीनेटल विकास, प्रथम 3 वर्ष में विकास और 3 से 6 साल के। मतलब आपको एक बच्चे का जब वो जन्म लेता है उससे लेकर 6 साल तक का जो विकास होता है और उसकी क्या क्या चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है, वो आपको पढ़ना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि 12 नंबर आपको इस यूनिट से मिलेंगे। दूसरा, शाला पूर्व शिक्षा का परिचय। ठीक है, जब बच्चा शाला में जाता है, 6 साल का होता है तब जाता है वो, तो 6 साल से पहले बच्चों की क्या क्या शिक्षा होती है, एक आंगनवाड़ी में भी, वह वो चीजें आपको यहाँ पर देखना है कि शाला पूर्व शिक्षा अवधारणा, उसका क्या इंपॉर्टेंस है, आयु अनुरूप सीखने की श्रेणियां, स्तर, बच्चों के सीखने की प्रक्रिया, मानसिक क्षमताएं, शारीरिक गत्यात्मक विकास, संज्ञानात्मक विकास, भाषा विकास, सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, और सृजनात्मक एवं सौंदर्य बोध का विकास। मतलब बच्चे की 6 साल तक की उम्र में क्या क्या विकास होता है, उसमें कैसे बच्चा सीखता है, वो चीजें आपको यहाँ पर पढ़ना है। और ये 12 नंबर का आपका टॉपिक है। तीसरा है विशेष आवश्यकता वाले बच्चे। जो विशेष आवश्यकता वाले बच्चे हैं उनकी पहचान करना, उनके लिए क्या सुविधाएं हैं और उनके लिए संस्थाएं और कार्यक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या कार्यक्रम चलाए जाते हैं, वो चीजें आपको यहाँ पर देखना है। और 10 नंबर का आपका ये यूनिट है। चौथा है बाल देखभाल और संरक्षण। तो बच्चों की देखभाल, संरक्षण की अवधारणा, संस्थागत और गैर संस्थागत देखभाल, अनाथ, बेसहारा, निशक्त, एड्स प्रभावित बच्चों के लिए योजनाएं, बच्चे और कानून, और एकीकृत बाल सुरक्षा योजना। 11 नंबर का आपका ये पूरा यूनिट है। तो ये जो पूरी यूनिट की अगर हम बात करें तो इसमें आपको बच्चों से संबंधित, 6 साल तक के बच्चों से संबंधित आपको सारी चीजें इसमें पढ़ना है। और ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि 6 साल तक की जो प्रारंभिक शिक्षा तक का काम होता है उससे पहले का आपको इसमें पढ़ना है। तो इसकी भी आपको सारा कंटेंट आप चाहे तो यूट्यूब से भी आपको इसमें मिल जाएगा, और आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। तो यूनिट वाइज हमने यहाँ पर देख लिया कि आपको क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या क्या पढ़ना है। क्योंकि प्रिपरेशन करने में सबसे पहले सिलेबस को देखना बहुत जरूरी होता है, और उसी के हिसाब से आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए। यहाँ पर हमने यूनिट देख ली है कि आपको इसमें कौन सी यूनिट में कितना आपको ध्यान देना है। सारा कंटेंट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा, और साथ में आपको यूट्यूब पे भी मैं जल्दी से वीडियो सीरीज शुरू करने वाला हूँ एमसीक्यू के लिए। तो यह आपका पूरा 200 नंबर का पेपर है। चलिए आगे हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ क्या रहा था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी जैसे कि अगर हम सीधी भर्ती की बात करें सिर्फ, तो सीधी भर्ती में लगभग 288 के आसपास वैकेंसीज है। और 2017 में जब ये एग्जाम हुआ था तो उसमें लगभग 357 के आसपास वैकेंसीज थी। लास्ट टाइम 357 वैकेंसीज थी, और इस बार जो है 288 वैकेंसी है, तो थोड़ी सी कम वैकेंसी यहाँ पर है। तो एक आइडिया अगर हम देखेंगे कि 2017 में कितना कट ऑफ गया था, तो उससे एक आइडिया हमको मिल जाएगा कि कितनी प्रिपरेशन हमें करना है। अगेन जरूरी नहीं है कि उतना ही कट ऑफ जाएगा, लेकिन उससे हम आइडिया जरूर ले सकते हैं। और इस बार मान के चलिए कि थोड़ा सा उससे ज्यादा ही कट ऑफ जाएगा, क्योंकि टाइम काफी ज्यादा हो गया है एग्जाम को, और कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है। 2017 के बाद 2025 आ गया है ये, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। तो थोड़ा सा उसके लेवल से ऊपर ही कट ऑफ जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। तो उस हिसाब से आपको अपनी प्रिपरेशन करना है। चलिए अगर हम कट ऑफ की बात करें, यहाँ पर 2017 में कितना कट ऑफ गया था, तो अलग अलग कैटेगरीज की हम यहाँ पे बात करेंगे। जैसे पहले बात करते हैं जनरल की। तो जनरल में कितना कट ऑफ यहाँ पर गया था, सीधी भर्ती की बात करेंगे और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए, दोनों चीज के लिए हम यहाँ पे बात करेंगे। तो सीधी भर्ती में कितना कट ऑफ गया था, सीधी भर्ती में कट ऑफ गया था वहां पे अराउंड 149
0.18। ठीक है, अब ये पॉइंट में कैसे आया, तो वो नॉर्मलाइजेशन के कारण होता है होती चीजें, वरना आप कहेंगे कि एक नंबर का एक क्वेश्चन है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो कैसे आया। बेसिकली नॉर्मलाइजेशन होता है तो फिर चीजें ऊपर नीचे हो जाती है। तो जो सीधी भर्ती की हम बात करें तो उसमें 149, लगभग 150 हम अगर मान ले, 149 150 कट ऑफ गया था 200 में से। और जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए गया था 132.96, 133 हम यहाँ पे मान सकते हैं। तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए गया था जनरल कैटेगरी में। आगे हम बात करते हैं यहाँ पर ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर गया था 146 सीधी भर्ती में। और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए गया था 128। ठीक है, एससी के लिए हम यहाँ पे बात करें तो एससी के लिए गया था 140। और आंगनवाड़ी, ये सीधी भर्ती के लिए है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए यहाँ पर है 123। और एसटी के लिए अगर हम देखें तो एसटी के लिए सीधी भर्ती में गया था 134। और आंगन, ये सीधी भर्ती के लिए है, और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए है 107.95। तो यहाँ देख सकते हैं कि आपको कितना कट ऑफ गया था। जनरल का यहाँ पर 150 के आसपास कट ऑफ गया था 200 में से, ओबीसी का 146, एससी का 140 और एसटी का 134। अब इस बार आप थोड़ा सा इसके मान के चलिए कि इसके आसपास ही अगर कट ऑफ रहता है, क्योंकि इस पिछली बार जो है 357 पोस्ट थी, ज्यादा पोस्ट थी, इस बार 288 पोस्ट है, तो पोस्ट कम है, तो इस बार से कट ऑफ वाइज हम देख सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। पर घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छा टाइम है अभी आपके पास। पूरी स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो बिल्कुल आप इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। और सारी चीजें आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी और यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी, जिसमें आपको एमसीक्यूज के लिए वीडियो और सारा कंटेंट मिल जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सारी चीजें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो इस हिसाब से आपका कट ऑफ देख सकते हैं कि 150 के आसपास कट ऑफ गया था। तो और ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि आप अपने प्रिपरेशन को किस लेवल तक आपको करना है, वो तभी आपको पता चलेगा जब आप एक सिलेबस देखेंगे और आप कट ऑफ देखेंगे कि पिछली बार का कितना कट ऑफ गया। तो चलिए, ये इस कट ऑफ को देख के और इस पैटर्न से संबंधित आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और जल्दी से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।